Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Susti and you are watching official Good and Study plus low class 12th business studies. So how are you guys? I hope you are fine and doing well. So last part में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था. इस वीडियो के अंदर आज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट करते हैं. तो आइए चलते हैं. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता ही चल रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके अंदर जो प्रॉपर काम के ऊपर ध्यान दिया जाता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्किंग होती है उसके अंदर. जो बॉस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को वो सभी क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं. लेकिन इनफॉर्मल इससे थोड़ा डिफरेंट है. इनफॉर्मल के अंदर सारे काम तो होते ही हैं, यानी कि सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती. उसके अंदर जो सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं. उनका जो एक फ्रेंडली नेचर होता है, सभी का आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. और जो फॉर्मल ग्रुप के अंदर कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है एम्प्लॉय से, और इनफॉर्मल के अंदर जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा मिलता है. फॉर्मल के अंदर जो है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर फास्ट कम्युनिकेशन होता है. तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है? व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन द organization process, then as a result of organizing process, an organizational structure is created to achieve the systematic working and efficient utilization of resources. अब यहाँ पे आपने systematic working होगी और efficient utilization होगा किसका? हमारे resources का. This type of structure is also known as the formal ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो उसके अंदर क्या होती है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को एक एफिशिएंट वे में उनका सभी का यूटिलाइजेशंस होता है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को इस क्या होता है, यानी कि जो हर इंडिविजुअल के द्वारा ये परफॉर्म की जाती है, जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इंडिविजुअल की, वो सभी क्या होती है, उन सभी को असाइंड होती है. उन सभी को पता होती है कि किस इंडिविजुअल की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, किस इंडिविजुअल के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन ले सकता है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं. तो ये सब आता है. तो आई होप आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ चुका होगा. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसके अंदर प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. वहाँ पे वर्कर्स की किसी भी सोशल नीड्स के ऊपर या फिर सोशल नीड्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है. उसको कोई भी फ्रेंडली नेचर्स का कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी इस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता है. जो बॉस है वो सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि होते हैं उसके कुछ, या फिर उसके कुछ ऑर्डर्स होते हैं, जिन सभी ऑर्डर्स को या फिर जिन सभी गोल को इम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है. देन किसके फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट क्या है हमारा, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो ये क्या कह रहा है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इंटेंशनली क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजिंग में. ठीक है. देन द पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोई गोल है उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल असाइन ए स्पेसिफिक जॉब. यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, सभी इंडिविजुअल की जो जॉब है वो स्पेसिफिक होती है. सभी को पता होती है कि उसकी क्या जॉब है, उसको क्या काम करना है. इसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती. अब ओवरलैपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. यहाँ पे सभी इंडिविजुअल को पता होता है कि वो उसकी क्या ऑथोरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसको क्या काम कंप्लीट करना है. तो सभी जो इंडिविजुअल वो अपना अपना काम करेंगे. जो सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा, तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, और इसी उसमें क्या होगा, सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा. देन फोर्थ क्या है हमारा, इन द इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये इनफॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल असाइन अ फिक्स अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर. यानी कि सभी इंडिविजुअल्स के पास क्या होती है, उनकी खुद की फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी होती है. यानी कि सभी इंडिविजुअल को पता होता है कि वो किस तरह के डिसीजन ले सकता है या फिर कुछ उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. देन इसके अंदर फिर हमारा, यस 1 मिनट, ज़्यादा ही पतला. ओके ओके 1 मिनट. यस.
करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपरविजन सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उस सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट एज स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा प्रॉपर जो स्केलर चेन है वो फॉलो होता है। अब स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन ऐसे होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, स्केलर चेन के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ऑर्डर है वो इस प्रॉपर इस चैन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा। देन इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज यानी कि जो फीचर हैं वही क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट क्या है इसका सिस्टमैटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होगी, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक फंक्शन होंगे, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। देन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म क्यों करते हैं, इसको एस्टेब्लिश क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोई गोल है वो क्या हो जाए, उसका अचीव हो जाए, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, एंड देन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। किस किस के बीच में, हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा हमारे सुपीरियर के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और इनसे रिलेटेड जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में। देन फिफ्थ क्या है हमारा, क्रिएशन ऑफ स्केलर चैन ऑफ कमांड। चैन ऑफ कमांड का मतलब क्या होगा हमारा, स्केलर चैन से। यहाँ पे क्या हमारी स्केलर चैन क्या होती है, यहाँ पे हमारी क्रिएट होती है, यानी कि तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हु रिपोर्ट टू वन, यानी कि स्केलर चैन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्केलर चैन के द्वारा हमें ये पता होगा कि भाई जो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ऑथोरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब होगा। देन मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। जी हाँ, ये अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ प्रॉपर किसके अपने काम के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको जैसे 10 से 12 घंटे उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिताने पड़ रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिर्फ 10 से 12 घंटे सिर्फ काम 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 काम, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा, यानी कि उसको सोशली या फिर उसको यानी कि उसकी जो सोशल नीड्स हैं वो क्या होंगी, उसके अंदर कंप्लीट नहीं होंगी। अब आप ही देखिए, अगर आपको सिर्फ 10 से 12 घंटे सिर्फ आपको कोई काम ही काम कराए जा रहे हैं, आपके साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या फिर जो कोई भी वहाँ पे आपका दोस्त वगैरह नहीं है, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, या फिर आपको कुछ दिन बाद वो बहुत ज़्यादा बर्डन या फिर बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर काम करने में दिक्कत आने लगेगी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, एक एडवांटेज है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, एक हमारा डिसएडवांटेज है। तो याद रखना, जो एडवांटेजेस हैं फॉर्मल के वो हमारे इनफॉर्मल के डिसएडवांटेज होंगे, जो डिसएडवांटेज होंगे हमारे इनफॉर्मल के वो हमारे फॉर्मल के एडवांटेज होंगे। देन फिर क्या इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं, यानी डिले इन एक्शन। अब जैसे कि आपको पता है कि किसी भी जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होती है, हमारी सिस्टमैटिक वर्किंग होती है। सिस्टमैटिक वर्किंग होती है तो प्रॉपर एक प्रोसेस को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्केलर चेन को इसके अंदर क्या जाता है, फॉलो किया जाता है। तो स्केलर चेन के अंदर क्या होता है, सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बाय वो क्या होगी, वो फॉलो होगी, ट्रांसफ़र होंगी, जिसकी वजह से कि जो कोई भी एक्शन को लेने या फिर कोई भी डिसीजन को लेने में थोड़ा डिले हो जाएगा। देन सेकंड क्या है हमारा, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। जी हाँ, एम्प्लॉयज़ के सोशल नीड्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। उसकी जो सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी कि जो उसके जो फ्रेंडली नेचर्स के जो ग्रुप हैं, यानी कि उसको किया जाता है टोटल अवॉइड किया जाता है। तो जिसकी वजह से जो हमारा जो वर्कर है वो कभी कभी डिमोटिवेट फील करता है और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। जब आप ही सोचिए, आप 10 से 12 घंटे सिर्फ आप काम ही काम करें, वहाँ पे आपके साथ कोई नहीं है जो आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके, आपसे बात कर सके, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक टाइम आने पे ऐसा लगेगा कि क्यों ना हम इस काम को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या डिमोटिवेट फील होने लगेगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इतना काम एक साथ नहीं कर सकता जहाँ पे उससे कोई अच्छे से, यानी कहाँ पे उसकी सोशल नीड्स भी कंप्लीट ना हो रही हो। देन सेकंड क्या है हमारा, इनफॉर्मल जो है वो जस्ट अपोजिट है हमारे फॉर्मल के। इनफॉर्मल में एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल आर असाइंड वेरियस जॉब पोजीशन। इसके अंदर भी जो इंडिविजुअल हैं बहुत ही अलग अलग तरह के काम करते हैं। वाइल वर्किंग एट दिस जॉब पोजीशन द individual interact with each and other and develop some social and friendly group in the organization। जब अपने इंडिविजुअल काम करता है तो उस काम करने के दौरान वो क्या कर लेता है, अपने ही कुछ दोस्त बना लेता है, अपने जो फ्रेंडली ग्रुप बना लेता है अपना, और दूसरों से लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है।
ऐसे होता है जब फर्स्ट डे हम कहीं जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो वहाँ पे जाते हैं तो हम वहाँ किसी को इतना जानते नहीं हैं। जब हम वहाँ किसी को इतना जानते नहीं तो वहाँ पे हमारा जाने का मन भी नहीं करता, हम नहीं जाते, हम नहीं चाहते कि भाई हम रोज़ कॉलेज या स्कूल जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम वहाँ पे रोज़ जाने लगते हैं, लोगों से जान पहचान होने लगती है, हम इंटरेक्ट करने लगते हैं दूसरों से, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फ्रेंडली ग्रुप जो है वो हमारा वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर हमें स्कूल या कॉलेज जाने में भी अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हम पूरे दिन बोर नहीं होंगे। तो इस तरह से ऐसे ही क्या होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। देन इसके बाद क्या, स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे हमारे फ्रेंडली ग्रुप या फिर सोशल नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फास्ट कम्युनिकेशन। अब याद रखना कि जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा स्लो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा फास्ट कम्युनिकेशन होता है। यानी कि हमें जो स्किलर चैन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किलर चैन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होती, वो फास्टर होते हैं। यानी कि जो लोग हैं एक दूसरे से फ्रेंडली, यानी कि मैंने आपको कुछ बताया, उसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, तो जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। देन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स है वो क्या होती है यहाँ पे फुलफिल होती हैं, लेकिन जो फॉर्मल के अंदर फुलफिल नहीं होती। अब सोशल नीड्स में क्या आ गई, जैसे कि हमारा एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल नीड्स आ गई, फ्रेंडली रिलेटेड आ गई, तो ये कहते हैं करेक्ट फीडबैक। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है, एम्प्लॉयज़ करेक्ट फीडबैक नहीं दे पाते। क्या आप बता पाएंगे अपने बॉस को कि आपको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये काम ये कमी है वो कमी है, तो आप नहीं बता पाएंगे, उनको करेक्ट फीडबैक नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप उनको करेक्ट फीडबैक देंगे, आप नहीं दे सकते, आपको डर रहेगा कहीं आपकी जो जॉब है वो क्या हो जाए, आपसे छीन ना जाए, तो इसलिए नहीं होता। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, उन सभी को बता पाते हैं। ऐसे स्कूल कॉलेज के अंदर होता है कि भाई हम आपस में बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि भाई ये टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, वो टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, उसको समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम करेक्ट फीडबैक दे पाते हैं। तो इसी तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, फ्रेंड्स के द्वारा हम अपना जो फीडबैक है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा करेक्ट और एग्जैक्ट दे पाते हैं। देन इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस में इसका फर्स्ट क्या है, स्प्रेड र्यूमरस। र्यूमरस यानी कि जो र्यूमरस है वो बहुत ज़्यादा फैलता है इसके अंदर। अब पता नहीं चलता कि भाई किस इंसान ने क्या र्यूमरस फैला दी, क्या अफवाह फैला दी, पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो इसके अंदर जो लोग हैं बहुत सारे होते हैं, तो इसके अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि जो बात कही है या ये जो अफवाह फैलाई है ये किस इंडिविजुअल ने या किस पर्सन ने फैलाई है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप देख रहे हैं 70% जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या हो रही है, वो फैल रही है। ठीक है। देन नॉन सिस्टमैटिक वर्किंग, इसके अंदर कोई भी सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती, जबकि फॉर्मल के अंदर सिस्टमैटिक वर्किंग होती है। देन मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, इसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ सकता है, यानी कि द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ द मैनेजमेंट, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, जो मैनेजमेंट की जो भी कोई पॉलिसीज होती हैं लोग उनको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। या फिर क्या होता है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहा है तो लोग क्या करते हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। तो उनको फॉर्मल के अंदर तो पता है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन तो इनको वो जो चेंजेस क्या करना पड़ेंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल के जो अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो उस चीज़ चेंज का क्या या उस पॉलिसीज़ का क्या करते हैं, वो उसका अपोज करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको वो फॉलो करने से मना करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट के लिए कि किसी भी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन फोर्थ क्या इसका, मोर इम्पेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर जो है, अब फॉर्मल के अंदर क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम हो रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये हो गया। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, यस, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो इस वीडियो के अंदर जो जितनी भी सारी मैंने आपको बातें बताई, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उनके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखे रहना, आप इसे देखें। So thank you very much everyone for watching this video, and don't forget to like, comment and subscribe this video, and also share this video with your friends. Thank you. Bye bye. See you soon in the